अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। तो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सिग्नल विद ट्रेडिंग सॉल्यूशन। और आज हम सीखेंगे किस तरह से हम इस ट्रेडिंग के सफर को आगे तक लेके जाएंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम आरएसआई का यूज कर सकते हैं और छोटी मोटी ट्रेड्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में काफी अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड एपिसोड ऑफ सिग्नल विद ट्रेडिंग सॉल्यूशन। आप लोग का बहुत बेहतरीन प्यार आ रहा है हमारे वीडियोस के ऊपर, काइंडली प्यार बनाए रखें। ओके देन, सो अभी हमारे पास बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। बीटीसी आज कह रहा है $37,000 का हूं मैं। और अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से मजीद चीज़ों को हम लेके चलते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और अभी हम चले जाते हैं दूसरे आपके उसके ऊपर। मे बी ये पूरे स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा होगा रिसेंटली। ओके, सो अभी हम खोल लेते हैं। कल हमने बताया था स्टॉर्म गेन का अकाउंट किस तरह से बनता है, तो बहुत से लोगों ने आई थिंक सो बना लिया होगा स्टॉर्म गेन का अकाउंट। और अब बात करते हैं कि किस तरह से हम स्टॉर्म गेन के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो आज हम समझेंगे ट्रेड लेना, ट्रेड के कमीशंस कौन कौन से चार्ज करता है, जो जिस भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड लगाते हो कितना परसेंट कमीशन चार्ज करता है वो एक्सचेंज, फर्दर एक्सचेंज। सही है, तो अभी हम थोड़ा सा लॉग इन कर लेते हैं अपने अकाउंट को। और इन चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस। ओके, सो ये हमारा अकाउंट हो गया है लॉग इन। एज यू नो, हमारे अकाउंट के अंदर अभी कुछ नहीं है इस वाले। और इसके अंदर हम डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और डेमो ट्रेड अकाउंट को भी एक्टिव करके ट्रेड लेना सिखाऊंगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग गेन के अंदर डिपॉजिट करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग गेन के अंदर डिपॉजिट फीस होती है $5 या $10। तो इससे अच्छा आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करो, बिटगेट के ऊपर ट्रेड करो, और भी ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी अकाउंट के अंदर मेरे पास $49.9998 मौजूद है, यानी $49,998 मौजूद हैं। इस साइड पे आप देख सकते हो बीटीसी का चार्ट नजर आ रहा है, जिस तरह से हमें बीटीसी का चार्ट यहाँ पे नजर आता है। सही है, अब बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। सही है ना, तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉइन्स मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं सारे कॉइन्स मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कॉइन्स का कैसे सिलेक्शन करें, कि हम कौन से कॉइन पे ट्रेड लें। बीटीसी एक कॉइन है, इसी की तरह के कई सारे कॉइन हैं। सही है ना, और बीटीसी इन कॉइन को राज करता है, यानी बीटीसी जब नीचे जाता है तो सारे कॉइन्स नीचे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, बीटीसी अभी नीचे जा रहा है। और इथीरियम देख लेते हैं, इथीरियम भी क्या कह रहा है, वो भी नीचे जा रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो, बीटीसी के साथ इथीरियम भी नीचे आ जा रहा है। एक्सआरपी देख लेते हैं, एक्सआर की भी कहाँ जा रहा है, नीचे। अब ये ऊपर आना शुरू हुआ है, ये फेक ऊपर आना शुरू हुआ है। अच्छा, फेक ऊपर आना किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। फेक ऊपर आना कहते हैं कि कभी भी अगर आप देखो कि बीटीसी जा रहा है नीचे और कोई अगला कॉइन, छोटा कॉइन पंप कर रहा हो, दैट्स मीन वो उस पंप के बाद गिरेगा लाजमी, बिकॉज बीटीसी नीचे जा रहा है। क्योंकि जब पेरेंट को जब वो फॉलो करेगा ना, तो उसके हिसाब से चलेगा। सही है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको शो कराऊं तो देखो बीटीसी अभी यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनना शुरू हुआ था यहाँ पे। और यहाँ से इसने कहाँ पे ड्रॉप लिया है, यहाँ पे। तो दैट्स मीन कि ये नीचे जा रहा है। सही है ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे मौजूद है आपका वॉलेट, वॉलेट टू इन्वेस्ट। यूएसडीटी दिखा रहा है, $10,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हम मिनिमम इन पैसों को जाया नहीं करेंगे, हम करेंगे तकरीबन 20 USDT से ट्रेड। अच्छा, नॉर्मली बात की जाए तो इन्वेस्ट कितना कर सकते हो, आप $10 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस की इंशाल्लाह रजीज ट्रेडिंग क्लासेस मैं डेमो ट्रेड के बाद सिखाऊंगा। जब आप डेमो ट्रेड के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने लग जाओगे, देन फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ ओरिजिनल ट्रेडिंग के ऊपर। सही है, तो अब बात करते हैं कि हमने ट्रेड की अमाउंट सेलेक्ट कर ली कि कितने पैसे हमने लगाने हैं इस स्टॉक के ऊपर, इस क्रिप्टो के ऊपर। अब बात करते हैं लेवरेज। व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज किसे कहते हैं? लेवरेज कहते हैं किसी भी चीज को एक्सीड करना, बढ़ाना। सही है ना, लेवरेज का रियल मीनिंग ये होता है। और लेवरेज क्या करता है, लेवरेज आपके पैसों की मिकदार को डबल कर देता है। इन अ सेंस कि आप $20 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इसका 300% आपका स्टॉर्म गेन अपने पास से भी इन्वेस्ट करेगा, और उसका जो परसेंटेज का प्रॉफिट होगा ना वो आपको मिलेगा। तो लेवरेज ज्यादा लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लेवरेज अगर आप ज्यादा लेते हो तो उस हिसाब से आपका लॉस भी होता है। जैसे आपने $20 की ट्रेड लिए, तो $20 के साथ आप 300 का लेवरेज ले लो, 20% का 300% कितना हुआ,
उस हिसाब से आपको लॉस भी इतना होगा जितना प्रॉफिट होगा। सही है ना। तो हमेशा लेवरेज आपने सेट करनी है 10 पे, 10 पे आपने सेट करनी है, ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी। सही है। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि वॉल्यूम 200% है, बीटीसी 0.5, कमीशन न्यू, सारी चीजें वॉल्यूम दिखा रहा है बीटीसी का नॉर्मल। अच्छा, अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट का मतलब क्या है। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको चेक कर दूं तो जितने परसेंट प्रॉफिट हो जाए उस पे मेरी ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगी, यानी 30% के प्रॉफिट के ऊपर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। दैट्स मीन टेक प्रॉफिट। टेक लॉस का, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है, इन अ सेंस कि $10 के लॉस में चल रहा है, तो अगर $15 के लॉस में आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप परसेंटेज चेक कर सकते हो। लेकिन मैं अमूमन टेक प्रॉफिट रखता हूँ, और स्टॉप लॉस भी कभी कभार ऐसी ट्रेड पे इस्तेमाल करता हूँ जिस ट्रेड पे मुझे कंफर्मेशन नहीं होती, वरना अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता। तो अभी देखते हैं कि बीटीसी क्या कह रहा है। बीटीसी कह रहा है कि अभी डाउनफॉल जा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो लेट मी चेक कि ये चीज सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये ऊपर गया और ऊपर के बाद किस तरह से डाउन हुआ। हमारे एक ट्रेडर है, उन्होंने बोला था नहीं यहाँ से अब जाएगा, लेकिन ये डाउन चले गया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट करने के बाद कर्व नहीं दिया। अगर यहाँ पे शार्प कर्व आ जाता तो दैट्स मीन के डाउन आ रहा है। अगर ये कर्व दे देता तो इसका मतलब है ये पूरा नीचे जाता। सही है। अब इसने हल्का कफ दिया, इसका मतलब है हल्का सा टच करके दोबारा से ऊपर की जानिब आएगा। अगर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर जाता है तो इस लाइन से जरूर आएगा, जो ये लाइन आपके सामने मौजूद है। तो अभी हम इस लाइन पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि अगली कैंडल बनने का इंतजार करते हैं कि किस टाइम पे कैंडल रेडी होती है हमारे लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इस चीज को आगे तक लेके जा सकते हो, इसको करियर बना सकते हो। तो भाई मैं आपको ये कहूंगा, हमेशा 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों ने लालच नहीं करनी। सही है ना। यानी अगर आपके पास $10 पड़े हुए हैं ना, तो आपने ट्रेड $5 से लेनी है। समझ रहे हो बात को? आपने वो 10 के 10 डॉलर नहीं लगाने, क्योंकि बैकअप पे आपके पास कोई चीज होगी। अगर अगर आप लॉस करके बैठते हो तो आप उस चीज को रीयूज कर पाओगे, आपको दोबारा से डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो पूरा घर भेज खाओगे। सही है ना, लॉसेस में अपना। तो इस चीज का काफी ख्याल रखना। और क्रिप्टो के अंदर वो पैसा लगाया जाता है जो ऐसे ही पड़ा हुआ हो, जिस चीज का आपके पास कोई यूज ना हो। सही है ना, वो पैसा लगाया जाता है। और हमेशा बात याद रखो, बिजनेस है, लॉस होता है। हर बिजनेस का उसूल है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। यहाँ पे लॉस भी भरपूर होता है, प्रॉफिट भी दबा के होता है। सही है ना। लोग दिन का $500-600 भी कमाते हैं। सही है ना, हमारी तरह। नहीं, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा मैं कितना कमाता हूँ। ओके। सो अभी हम देख लेते हैं कि अभी क्या हलचल है। 15 मिनट में अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके जरा चेक करते हैं। ओके। सो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं, और अभी हम टाइम फ्रेम खोल लिया हमने। तो अभी देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें डाउनफॉल का सिग्नल मिल चुका है। हम फौरन यहाँ पे ट्रेड लगा लेंगे अपनी सेल पे। दैट्स मीन मजीद डाउनफॉल होने वाला है। टेक अप प्रॉफिट, ट्रेड अस ट्रेड, एनेबल नोटिफिकेशन नॉट नाउ। तो अभी आप देख सकते हो हमारी ट्रेड खुल चुकी है, क्योंकि 0.05% के लॉस में चल रही है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉस में चल रही है, और अभी हमने शॉर्ट किए ट्रेड को। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये अभी लॉस में चल रहा है। सही है। ओके देन, सो अभी ये लॉस में चल रहा है, और अभी ये कंफर्मेशन है हमने शॉर्ट की है। तो अभी हम इंशाल्लाह प्रॉफिट में आ रहे हैं, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह अजीज ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये ट्रेड अब नीचे जाना शुरू हो चुकी है। सही है ना।
और यहाँ पे लास्ट लाइन मौजूद है। अगर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर जाती है तो इट्स गुड, है ना। तो अभी देखते हैं कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आई कि नहीं। सो वेट एंड सी। तो अभी देख सकते हो कि अभी बीटीसी और नीचे जा रहा है। लेट मी 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने खोला हुआ है और बीटीसी जा रहा है नीचे, है ना। और अच्छा, एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि स्टॉर्म गेन आपकी ना जो आप जिस टाइम पे क्लिक करते हो ना उस टाइम से थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड के बाद की आपकी वो लगाता है जानबूझ के, कि या तो आपको प्रॉफिट कम हो या तो लॉस आपका ज्यादा हो, सही है ना। तो इस चीज का काफी ख्याल रखना भाई, क्योंकि ये चीज ये भंड होते हैं, सही है ना। तो इस चीज में आप डिसहार्ड नहीं होना बिल्कुल, सही है ना। तो अभी ये बता रहा है कि इसके उस पे जा रही है अभी, लॉस पे जा रही है, सही है ना। सिंपली आपने ट्रेड लगाई है यहाँ पे, सही है ना। और यहाँ पे भी आपका लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट में आ ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $37,000 और 10x लेवरेज के साथ हमारा ट्रेड लगी हुई है। और इस तरह से सारी इंफो भी यहाँ पे दिखा रहा है, सही है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेड लगी हुई है, सही है ना। अब एक टाइम पे आप मल्टीपल ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हो, सही है ना। अभी ये जैसे ये ट्रेड लगी हुई है हमारी, मैं चाह रहा हूँ कोई और ट्रेड भी मैं ओपन करूँ किसी और उसके अंदर, क्या नाम है, किसी और पेयर के अंदर मैं ओपन करूँ। तो मैं पहले यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इथीरियम सर्च कर लेता हूँ, ETH USDT। तो यहाँ पे खोल लिया मैंने इथीरियम, तो इथीरियम भी $2021 का चल रहा है। मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से सिग्नल लगाऊंगा और यहाँ पे इंडेक्स खोल लूंगा, मैं लिखूंगा RSI, सिंपल। RSI को मैं एक्टिव करूंगा अपने चार्ट पे। अब जरा मैं इस वाले कॉइन को भी चेक करूंगा, इथीरियम को, कि ये क्या कहता है भाई, क्या कह रहा है भाई। चेक करते हैं। तो देखो, इथीरियम ने अभी डाउनफॉल लिया क्रिप्टो के साथ, BTC के साथ यानी। और अब देखो ये अप की तरफ आने की कोशिश में है, क्योंकि इसने इस लाइन पे कर्व दिया है, इसने इस लाइन के ऊपर कर्व दिया है। अब ये ऊपर की तरफ आने पर है, सही है ना। अब या तो ये इतना लंबा पुश लेगा यहाँ तक, या तो यहीं से मुड़ जाएगा। तो यहाँ से कर्व जो आया है, कर्व का मतलब क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि यहाँ से BTC ऊपर उठता है। देखो कर्व बन गया। अब BTC यानी इथेरियम कर्व लेगा, ऊपर लेगा, ऊपर की तरफ आएगा, सही है। हमारी ये वाली ट्रेड जो है वो स्टिल लॉस के अंदर है, क्योंकि अब पंप आ गया है इसके अंदर, BTC के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्व बन चुका है, सही है ना। अब इन कर्व्स को आपको फॉलो प्रॉपर तरीके से करने के लिए आप, जरूरी ये है कि आप जैसे ही ट्रेड बनने लगे ना, यहाँ पे जब फर्स्ट कप बन जाए तो आप उस टाइम पे ट्रेड लगा दो, सही है ना। आप वेट नहीं करो, कंफर्मेशन खुद ब खुद मिल जाती है आपको यहाँ पे जब ये पूरा मुड़ जाता है, सही है ना। अब यहाँ से देखो पंप हो रहा है, हम लॉस में चल रहे हैं, सही है ना। अब मुझे पता है ये जो ट्रेड जो मैंने लगाई है प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि अभी BTC का जो मेजोरिटी है वो सेल के अंदर आने वाला है, क्योंकि 96% जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं वो अभी बाय के चल रहे हैं, सही है ना। तो अभी बायर्स काफी एक्टिव हुए हैं परचेजिंग के ऊपर, लेकिन ये आएगा नीचे, क्योंकि इसको अभी आना है नीचे, BTC की मौत होनी है, सही है ना। तो अच्छा, एक और चीज बताऊं कि एक चीज का हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है, लॉस के अंदर, यानी आप जब लॉस कर रहे हो तो लॉस के अंदर आपने वेट नहीं करना, ज्यादा वेट नहीं करना। यानी अभी सेंट्स का लॉस है, चलो खैर है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर फिर आपने जल्दी भी नहीं करनी, सही है ना। कि यार अभी $5 का प्रॉफिट चले गया, मैं बंद करके अब आ जाता हूँ, नो, दैट्स नॉट गुड, सही है ना। आपको प्रॉफिट के अंदर भी सब्र करना है, सही है ना। हाँ, जहां पे आपको कंफर्मेशन मिल गई है, जैसे अभी यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल गई है कि अब BTC ऊपर जाने वाला है और मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, तो मैं फॉरेन ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, सही है ना। जहां पे आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि अब मार्केट नीचे नहीं आ रही, अभी ऊपर जा रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लॉस बेयर कर सकूं, तब आप बंद कर दोगे, सही है ना। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट।
आई होप आप लोग को यहाँ तक को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अजीज जो बेसिक हमारी नॉलेज है उम्मीद है आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रॉपर तरीके से ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह अजीज ये जो ट्रेड लॉस में गई थी इसको भी प्रॉफिट में ला के दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज।